90% स्टूडेंट फ्रिक्शन की डायरेक्शन को गलत अज्यूम कर लेते हैं और यहीं से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या ट्रैप है। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के थ्रू हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो गिवन सिस्टम है ये, जिसमें 2 ब्लॉक्स हैं, वन ब्लॉक इज ऑन द टॉप ऑफ अदर, और जो नीचे वाला ब्लॉक है इसको हमने एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स F लग रही है, तो हमें इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और कंडीशन ये है, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स F सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। बिना स्लिपिंग के, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है, विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे मूव करेंगे, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मूव टुगेदर का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो जब कोई स्लिपिंग नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है? नो स्लिपिंग का मतलब है, नो स्लिपिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। नो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा फिर? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब यह है कि दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो ब्लॉक बी और ए के बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। जब भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है दो ब्लॉक के बीच में, दो सरफेस के बीच में, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। और जैसे ही स्लाइडिंग स्टार्ट होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। अब हमें ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट ये दोनों ब्लॉक जो है इकट्ठा चले। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम यह है कि इस पूरे सिस्टम को, ये 2 ब्लॉक सिस्टम को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि भाई एक ही सिस्टम है। ये दोनों ब्लॉक को हमने क्या मान लिया? एक ही सिस्टम मान लिया। तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दोनों मिला के एक ही सिस्टम बन गया है। दिस इज अ सिंगल सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। अगर ये सिंगल सिस्टम है तो इस पे फोर्स क्या लग रही है? F। तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगी, मान लो सिस्टम के पास A एक्सेलरेशन है। तो अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो है A। तो A एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? अगर मान लेते हैं ये M है, स्मॉल m, और ये है कैपिटल M, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या हो जाएगी? नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इस केस में मास गिवन है आपको 2 kg एंड 4 kg, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 6 kg। 2 + 4 6। तो ये है एक्सेलरेशन। उसके बाद अब ये A एक्सेलरेशन से अगर चल रहे हैं दोनों, तो हमें ये तो समझ में आता है कि इस नीचे वाले ब्लॉक पे तो डायरेक्ट फोर्स लग रही है F, लेकिन ये ऊपर वाला ब्लॉक कैसे चलेगा इसके साथ? कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी एक्सेलरेशन अगर A प्रोड्यूस हो रहा है तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फोर्स है? तो देखो, इसकी FBD बनाते हैं। हमने दोनों ब्लॉक की क्या बना दी? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम।
ये स्मॉल m मास है और ये कैपिटल M मास है। तो देखो इस पे तो हम डायरेक्ट एक फोर्स देख पा रहे हैं और फोर्स है F। अब ये जो ब्लॉक है इस पे कौन सी फोर्स आएगी? तो देखो इन दोनों ब्लॉक के बीच में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है, इस ब्लॉक पे ये डायरेक्शन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, और दूसरे ब्लॉक पे इक्वल एंड ऑपोजिट ही है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो काम है वो है इन दोनों के कांटेक्ट को बनाए रखना, दोनों सरफेस के कांटेक्ट को बनाए रखना। तो कांटेक्ट को बनाने के लिए ये क्या करेगा? ऊपर वाले ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला देगा। तो फिर इसका मतलब पीछे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे को होगा। तो ये Fs है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऊपर वाले ब्लॉक को आगे को चलाना है, इसीलिए इस पे फोर्स क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पे इस ब्लॉक पे कोई फोर्स होना चाहिए जो इसके अंदर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, और वो फ्रिक्शन फोर्स ही एक फोर्स ऐसा है जो ये काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से हम F निकालें तो F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू M प्लस M इंटू ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो मास तो चेंज होने वाले हैं नहीं, तो एक्सेलरेशन इसके अंदर मैक्सिमम प्रोड्यूस होना चाहिए, ए मैक्स। अगर इस ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ यहाँ पे क्या होना चाहिए? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मास ऑफ द ब्लॉक्स बी इंटू ए। और ये फोर्स कहां से आ रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर अगर हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज होगी। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब लिमिटिंग केस आ जाएगा। ये इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एफ एल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एस एन ए मैक्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू म्यू एस, और n की वैल्यू होती है mg। ये m से m कट गया, ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू, म्यू एस इंटू जी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू जी। ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर हम ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर हम ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, m प्लस m, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे म्यू एस जी। तो ये हमारे पास एक तरीके से
ये फॉर्मूला भी बन गया है, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब वैल्यू डाल देते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा। ये नीचे वाला ब्लॉक है, इसका मास गिवन है आपको, ये जो कैपिटल एम है 4 kg और ऊपर है 2 kg। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 kg और ये है 2 kg। और इसकी यहाँ पे आपको दोनों कोफिशिएंट गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस यूज होगा 0.25, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.25, 0.25। और जी सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 ले लेते हैं, वैसे 9.8 होता है, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं क्योंकि जनरली ये जी की वैल्यू मेंशन होती है, अगर ना हो तो फिर हम इसकी वैल्यू 9.8 लेते हैं। इस केस में हम इसकी वैल्यू 10 लेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो फिर आपको ऑप्शन भी गिवन होगी। तो ये आ गया 6 इंटू 2.5 और ये आ जाएगा 15 न्यूटन। तो अगर मैं इसी में 4 ऑप्शन दे देता तो ये एमसीक्यू बन जाता। दिस इज मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक को एक साथ अगर चलना है तो ये इसकी वैल्यू 15 रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो इनके अंदर स्लिपिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतनी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस वैल्यू से आगे ये बढ़ नहीं पाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन, म्यू एस जी, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ऊपर वाला ब्लॉक। तो इससे क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये था क्वेश्चन, मैक्सिमम फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इस प्रकार हमें एक सिस्टम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले हम ये अज्यूम करेंगे दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं इकट्ठा, तो सिस्टम की एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे। तो सिस्टम की अगर आपको एक्सेलरेशन मिल गई तो वहां से आप फोर्स निकाल लोगे। तो अगर आपको फोर्स को मैक्सिमम करना है तो एक्सेलरेशन को मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप कहां से निकालोगे, इस ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बना लेंगे, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे तो फोर्स दिख रही है, लेकिन इसको भी अगर सिस्टम के साथ चलना है तो कौन कौन सी फोर्स चलाने वाली है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू से आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आपको मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, किसी भी प्रॉब्लम को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी फॉर्मूला को भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी। ऐसे ही देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।